आज के इस फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि रायपुर कमिश्नरेट में कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला सर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें प्रति सप्ताह एक वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ बैठ करके चर्चा करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में लाइव रहते हैं, आपके सवालों को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं, साथ ही साथ आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस रहते हैं उस पर जो है कार्यवाही करते हैं। आपके सजेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। आपका फीडबैक हमारे आगे की कार्य योजना तैयार करने में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान उसका रहता है। इससे पहले आपने कमिश्नर सर को लाइव सुना और तीनों जोन के डीसीपीज भी लाइव आए थे, साथ ही डीसीपी क्राइम भी लाइव थे। सभी ने हमारे कमिश्नरेट में जो अभियान चल रहे हैं, पुलिस की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो अपराध के आंकड़े हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कमिश्नरेट का, उस पर आपसे चर्चा की थी। आज हम महिला अपराध के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ का परिचय देना चाहूँगी। CAW यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये एक स्पेशल विंग है कमिश्नरेट के अंतर्गत, जहाँ पे हम महिला अपराधों के नियंत्रण के लिए और उनके अपराधों के पर्यवेक्षण के लिए काम करते हैं। CAW का ऑफिस जो है वो C4 सिविल लाइन थाना परिसर में स्थित है। हमारे पास 2 ACP CAW भी हैं, रुचि वर्मा और निकिता तिवारी, इनका ऑफिस भी CAW में है। महिला थाना का पर्यवेक्षण इनके द्वारा किया जाता है। महिला थाना कोतवाली चौक पर स्थित है। यहाँ पे सभी महिलाएं अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करा सकती हैं। हम अगर FIRs की बात करें कि महिलाओं के संबंध में किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और क्या उसके आंकड़े हैं, तो सर्वप्रथम मैं आप सबसे यही चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे ही कमिश्नरेट लागू हुआ था तो कमिश्नर सर के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में ये था कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हो। कोई भी महिला या आवेदक या फरियादी थाने में जो आता है तो वो उसकी फरियाद बहुत अच्छे से सुनी जाए। उसके जो भी संज्ञेय अपराध की यदि सूचना होती है तो उसमें क्राइम का रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसे भटकना नहीं चाहिए। भले अपराध के आंकड़े बढ़ें लेकिन कोई भी अपराधी ना छूटे, ये हमारा उद्देश्य था। और कमिश्नरेट के बाद 4 महीने के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3000 अपराध जो है पंजीबद्ध हुए हैं, उसमें लगभग 315 अपराध महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित हैं। आज हम जब महिलाओं संबंधी अपराध की चर्चा करेंगे तो हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में लेते हैं कि किस प्रकार के अपराध महिलाओं के साथ होते हैं और उसमें महिलाओं को क्या करना चाहिए, कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए और हम पुलिस कमिश्नरेट में हम महिलाओं की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जो ज़्यादातर हमारे पास में अपराध आते हैं, पारिवारिक जो विवाद हैं, साथ ही साथ घरेलू हिंसा और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना संबंधी विवाद। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो कोई भी महिला जो है अपने निकटस्थ थाने में जाकर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। हर थाने में एक महिला डेस्क की स्थापना की गई है। कमिश्नरेट में 21 थाने हैं, सभी थाने में महिला कर्मचारियों और विवेचकों की पोस्टिंग की गई है, जहाँ पे वे अपनी कंप्लेंट्स फ्रीली रजिस्टर करा सकती हैं। एक महिला के सामने अपनी प्रॉब्लम्स जो है फ्रीली शेयर कर सकती हैं और उसको निदान मिल सकता है। इसके अलावा महिला थाने में भी सभी महिलाएं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती हैं। महिला थाने में बहुत से हमारे पास में जो पारिवारिक विवाद संबंधी मुद्दे जो है आते हैं, इसके लिए विशेष रूप से परिवार परामर्श केंद्र का गठन किया गया है, जिनमें हमारे पास वरिष्ठ काउंसलर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि वीक में 7 दिन प्रतिदिन काउंसलिंग करती हैं, दोनों पक्षों को सुनती हैं। उनकी समस्याओं में कई बार ऐसी चीजें आती हैं जिसमें जो है आपसी मतभेद के कारण परिवार टूटते रहते हैं, तो इसका उद्देश्य रहता है कि टूटे परिवारों को वापस जोड़ा जाए। तो जैसे हम आंकड़ों की बात करें तो गत वर्ष लगभग 1600 केसेस हमारे पास में ऐसे कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें 700 से अधिक परिवारों को हमने जोड़ करके घर भेजा था। साथ ही साथ अगर इस साल की बात करें तो लगभग 691 प्रकरण हमारे पास आए हैं अब तक 4 महीनों में, जिनमें हम 246 प्रकरणों में लोगों का समझौता करा करके उनके परिवार को आपसी खुशहाल परिवार के रूप में वापस भेज चुके हैं। इसके अलावा भी जब काउंसलिंग में समझ में आता है कि किसी के साथ संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और इसमें FIR पंजीबद्ध करनी है, तो हम 498A IPC या 85 BNS के तहत हम अपराध पंजीबद्ध करते हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा का इस्तगासा भी पेश होता है, दहेज प्रताड़ना के तहत भी हम इसमें अपराध पंजीबद्ध करते हैं। अभी लगभग 53 FIRs जो है इन धाराओं में महिला थाना में पंजीबद्ध हो चुके हैं। तो महिलाओं को किसी भी प्रकार से न्याय दिलाने हेतु महिला थाना सदैव जो है प्रयासरत है और महिलाओं के सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहा है।
इसके पश्चात हम अगले अपराध की ओर जाते हैं, जैसे एक आम बच्चियां जब स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, या महिलाएं वर्किंग प्लेस में जा रही हैं या भीड़ भाड़ के इलाके में जा रही हैं, तो छेड़छाड़ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है या कोई और समस्या बच्चियों के पास सामने आती है, तो तात्कालिक रूप से उनको क्या करना चाहिए? यदि कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो सबसे ईजी नंबर है 112। जो 112 नंबर है वो सभी समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे बीच है, जिसमें लगभग 33 गाड़ियां हमारे कमिश्नरेट के थाना क्षेत्र में वितरित की गई हैं, जो कि 24 घंटे अवेलेबल हैं। और कोई भी कंप्लेंट 112 में आने पर पीड़ित का लोकेशन वहां तक चला जाता है और पीड़ित तक व्हीकल, लगभग शहरी क्षेत्रों में इसका ड्यूरेशन 10 मिनट के अंदर ये जो है पहुंचते हैं और तुरंत रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये 112 का रिस्पांस काफी अच्छा है। इसको सभी को अपने नंबर्स जो है वो फीड करके रखना चाहिए, और कोई भी विपरीत परिस्थिति है तो इसमें कॉल करके हेल्प लेनी चाहिए। अब रायपुर कमिश्नरेट में महिलाओं की हेल्प के लिए, कि जब ऐसी परिस्थितियां ही निर्मित ना हो जो कि विपरीत हो और हमको किसी की हेल्प की जरूरत पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए कमिश्नर सर के इनिशिएटिव पे एक हमने पिंक पेट्रोल यूनिट स्थापित किया है। पिंक पेट्रोल यूनिट जो है 3 जोन है यहाँ कमिश्नरेट में, तो तीनों जोन्स के लिए एक एक पिंक पेट्रोल यूनिट जो है वो स्थापित की गई है, जो कि सुबह से लेकर रात को 10-11 बजे तक अवेलेबल रहती हैं और अपने अपने जो एरियाज है वहां पे वो पेट्रोलिंग करते रहती है। संवेदनशील एरिया जैसे बच्चियों के स्कूल कॉलेज लगने का समय है, छूटने का समय है, और मॉर्निंग वॉक की जगह है, इवनिंग जो गार्डन्स वगैरह हैं, जहां पे इस प्रकार की घटना होने की संभावना रहती है या फिर पूर्व में इस प्रकार की कोई घटना हुई है, तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करके इनका एक रूट चार्ट बनाया गया है, जहां पे वे लगातार पेट्रोलिंग करते रहती हैं और इस प्रकार की घटनाएं ना हो ये इनको नियंत्रण का प्रयास करती है। साथ ही साथ वहां जो महिलाएं मिलती हैं उनको पॉम्पलेट्स के माध्यम से महिला सुरक्षा संबंधी जागरूकता जो है और महिला कानूनों के संबंध में अवेयर करती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। और पिंक पेट्रोल यूनिट का एक हेल्पलाइन नंबर हमने विमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि उसका भी प्रचार करती हैं ताकि महिलाओं के मोबाइल में ये नंबर रहे और इजीली जब भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो उसमें कॉल करके हेल्प ले सकें। इसका एक कंट्रोल रूम CAW ऑफिस में ही हमने स्थापित किया है, जो कि पिंक कंट्रोल रूम के नाम से है। हेल्पलाइन नंबर मैं आप सबसे पुनः शेयर करना चाहूंगी, 9479210932। 9479210932 ये पिंक पेट्रोल यूनिट का हेल्पलाइन नंबर है। जब भी किसी महिला को इसकी जरूरत होती है, इसमें हमारे पास लगातार कॉल्स आते हैं और ये पिंक पेट्रोल यूनिट जो है उन महिलाओं तक पहुंचती है, उनकी प्रॉब्लम सुनती है और उनको यथा योग्य जो है हेल्प पहुंचाती है। ऐसे हमारे पास कई कॉल्स आए हैं जिसमें हमने भटकी हुई बच्चियों को उनके घर तक पहुंचाया है। कहीं अबंडन कुछ बच्चियां हमको मिली जिनको हमने तुरंत रिलीफ दिलाया। कई क्राइम हमारे सामने घटित होते हुए हमने पकड़ा और हमारी उपस्थिति के कारण अपराध घटने से रुक गए। तो लगातार ये एक्टिवली काम कर रही हैं और महिलाएं इस पिंक पेट्रोल यूनिट की हेल्प ले सकती हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऐप है जो कि हर बच्ची के, हर महिला के मोबाइल में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अभिव्यक्ति ऐप। अभिव्यक्ति ऐप बहुत ही इजी और फ्री डाउनलोड करने वाला ऐप है, जिसमें आप अपने प्ले स्टोर से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 फैमिली के नंबर्स भी हम इसमें डाल सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है SOS बटन। कभी एकदम विपरीत परिस्थिति हो जाती है और तुरंत हमको हेल्प की जरूरत है तो हम SOS बटन दबाते हैं, जिसमें ये बटन दबाने से ये होता है कि 10 सेकंड का ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड होकर के ऑटोमेटिकली वो 112 के कंट्रोल सेंटर पे चला जाता है, जिससे कि विपरीत परिस्थिति का आकलन करके जो नियरेस्ट 112 व्हीकल होती है वो हेल्प के लिए पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और साथ ही साथ दो फैमिली के नंबर हमने इसमें जो शुरू में ऐड किए थे, उन नंबर्स पे भी कॉल या मैसेज चला जाता है ताकि आपके परिजनों को भी आपकी कुशलता की सूचना जो है मिल जाए। तो ये एक हेल्प के लिए बहुत अच्छा फीचर अभिव्यक्ति ऐप में है। साथ ही साथ आप इसमें घर बैठे कंप्लेंट कर सकती हैं। कंप्लेंट मोबाइल के माध्यम से लिख करके या फोटो खींच करके, कहीं की वीडियो बना करके भी भेज सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा एक और फीचर है कि आप अपने कंप्लेंट का स्टेटस भी देख सकती हैं कि उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है, इसका अपडेट भी ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऐप है और मुझे लगता है कि हर लड़की के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जहां उनको हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प ले सके।
तो ये तो हम इन अपराधों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं और जो पुलिस की मदद लेकर के पुलिस वहां तक पहुंचे और महिलाएं जो है सुरक्षित फील करें। आगे और एक और अपराध के बारे में हम बात करते हैं जो कि जनरली हमको देखने में अभी आ रहा है, बच्चियों के गुमने के अपराध, जो कि हम अपहरण की श्रेणी में लेते हैं। और आईपीसी की धारा 363 इसमें हम कायम करते थे, अभी बीएनएस की धारा 137(2) के तहत हम इसमें एफआईआर लेते हैं। ये अपहरण का अपराध होता है, बच्चियां बहुत सारी मिसिंग होती हैं जिसको हम रेस्क्यू करते हैं और लेकर के आते हैं। अभी हाल ही में अप्रैल महीने में ऑपरेशन मुस्कान और तलाश पूरे राज्य में चलाया गया था, जिसमें रायपुर कमिश्नरेट में भी अच्छी कार्रवाई हुई थी। लगभग 426 महिला पुरुषों और बालक बालिकाओं को हम रिकवर करके लाए थे। इसमें कुछ अच्छे केसेस भी रहे, जैसे एक बच्ची 10 साल की ही जो गुमी थी अब से कुछ दिन पहले, जो कि अज्ञानतावश अहमदाबाद पहुंच गई थी, जिसको 48 आवर्स के अंदर हमारी एक्टिव जो पुलिस है उसने रिकवर किया अपने नेटवर्क के थ्रू और ला करके उसके परिजनों से मिला। एक और केस हुआ था जिसमें ऑपरेशन तलाश के दौरान ही एक बच्चा जो 6 साल पहले अपने परिजनों से बिछड़ा हुआ था, जिसके तमिलनाडु में होने की सूचना मिली थी, जिसको हम रिकवर करके लेके आए थे और उसके परिजनों से मिलाए थे। तो ये लगातार हम इसमें प्रयास करते हैं कि ऐसे गुम बालक बालिकाओं को तुरंत रिकवर किया जाए, ये हमारी प्रायोरिटी में होता है, और उनके परिजनों से मिलाया जाए। तो अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले 4 महीने में लगभग 129 अपराध जो है पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें लगभग 120 बच्चों की हमने वापस रिकवरी कर ली है। लेकिन इसमें प्रमुख मुद्दा ये होता है कि जब हम बच्चों को रिकवर करके लाते हैं तो ये अपराध का मूल क्या है, क्यों इस प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं, इस चीज के अगर जड़ पे जाएं तो ये समझ में आता है कि अधिकांश जो बच्चियों के साथ हो रहे हैं अपराध, उसमें 14-15 साल से 18 साल तक की बच्चियों को प्रेम प्रसंग में वो उनको बहला फुसलाकर कोई ले जाता है और उनके साथ में अपराध घटित होता है, और बाद में इसका परिणाम निश्चित रूप से बच्ची के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो भयावह होता है, उसके करियर के लिए भी, आगे भविष्य के लिए भी। तो ऐसी परिस्थिति में हमको चाहिए कि इसका कारण हम जाने। तो बेसिकली अगर लगता है तो आज के जो सोशल मीडिया का फ्रीली यूज बच्चे कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मूवीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि इन सब चीजों में वो जो है जाते जा रहे हैं, तो इसमें परिजनों को भी थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि परिजन भी अपने बच्चों से इतना फ्रेंडली रिलेशन रखें कि बच्चे बाहर किसी दोस्त की तलाश करने के बजाय अपने परिजनों से अपनी बातों को फ्रीली शेयर कर सकें। कोई बात अगर उनके मन में है तो वो आपस में बता सकें। साथ ही साथ उनमें करियर ओरिएंटेशन भी करने की जरूरत है कि बच्चियों को जरूर अपने अच्छी शिक्षा की ओर उनको प्रेरित करें और आगे बढ़ाएं, ताकि वो इस प्रकार के जो है अपराधों में लिप्त ना हो सके। और सोशल मीडिया से जितना हो सके, जब तक कि बच्चे मैच्योर नहीं हो जाते हैं, उनको दूर रखने का प्रयास करें। तो ये अगर हम सभी मिलकर के एक सामाजिक इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बच्चों में जो आपराधिक प्रवृत्ति की बात करें कि कई बार अभी देखने में आ रहा है कि कुछ बच्चे भी अपराध में लिप्त हैं, तो कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी रायपुर कमिश्नरेट में हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं। कल ही हमने इसका शुभारंभ किया है। नवोदय, जो कि नई सुबह की ओर नाम से हमने ये अभियान शुरू किया है, जिसमें यूनिसेफ और सीएसजे के साथ मिलकर के हम ये अभियान चला रहे हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर हमने खमतरई, गंज, तेलीबांधा, टिकरापारा और डीडी नगर 5 थानों के साथ में ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान 2 पार्ट में हम काम कर रहे हैं। इसमें पहला पार्ट इसका ये है कि जो अपराध हम पिछले 5 साल के देखते हैं, जिसमें बच्चे जो इन प्रकार के अपराधों में लिप्त रहे हैं, उनके साथ में मिलकर के उनका नीड असेसमेंट करना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो समझना, क्यों वे अपराध में गए, उस जड़ तक जाना और उसको दूर करने का प्रयास करना, बच्चों को खेलकूद और शिक्षा की ओर जो है जोड़ना और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना, ये हमारा एक पार्ट रहेगा। साथ ही साथ दूसरा पार्ट रहेगा कि हम ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करें जहां पे अपराध होने की संभावना है।
तो ऐसे संभावित क्षेत्रों को हम आइडेंटिफाई करें और ऐसे क्षेत्रों में कम्युनिटीज में उनकी जा करके उनके साथ जुड़ करके उनको खेल कूद और शैक्षिक गतिविधियों में उनके साथ मिल करके उनको हम ऐसे जगह ओरिएंट करें जिससे वो अपने करियर की ओर, खेल कूद की ओर, शिक्षा की ओर प्रेरित हों और जो अपराध की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे हट जाएं और हम उनको अपराध से दूर कर सकें। तो ये कल ही हमारा ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। क्रमशः आप सभी के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से इसमें हमको आगे सफलता मिलेगी और हम इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे। इसके अलावा हम बात करें और भी अपराध जो देखने में आ रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ साइबर अपराधों में भी बहुत प्रकार के साइबर अपराध हम देखते हैं, जिसमें कि साइबर क्राइम तो वैसे सबके साथ होते हैं, लेकिन कुछ एक जो उसका पार्ट है वो विशेष रूप से महिलाओं के साथ में होता है। जैसे कि हम बात करें कि हम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिसमें अनजान लोगों से दोस्ती हो जाती है महिलाओं की या लड़कियों की। अब उस दोस्ती में अनजान लोग जो है वो फ्रॉड करने वाले होते हैं, उनसे जो है निकटता स्थापित करके उनकी निजी फोटोज या जानकारी लेकर के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और कई बार बच्चियां जो है डर में इन चीजों की रिपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं। ब्लैकमेल होके जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो जमा करते हैं, जब फाइनली पैसे खत्म हो जाते हैं तब वो पेरेंट्स से या पुलिस के पास आती हैं। तो वो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि सेंटिमेंट्स के साथ खेल करके उनके भावनात्मक रूप से उनको परेशान करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें ज्यादा निकटता बढ़ा करके आईडी पासवर्ड्स ले लेना, फिर उनको सोशल साइट्स को जो है यूज करके उनको ब्लैकमेल करना, ये भी अपराध जो है सामने में आए हैं। और भी अनजान लोग से दोस्ती करने में ये लोग बाहर से गिफ्ट भेज रहे हैं, गिफ्ट के लिए फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है तो उसमें आपको कहीं कस्टम में या कहीं और कुछ पे करना है, ऐसे बहाने बना करके उनको जो है फ्रॉड किया जाता है और महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सभी प्रकार के साइबर क्राइम जो है निश्चित रूप से बहुत घातक हैं। हम सबको इससे बच के रहना चाहिए। इससे बचने के लिए विशेष रूप से हमको ये ध्यान में देना चाहिए कि जो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सभी में प्राइवेसी सेटिंग्स होती है। तो हम क्यों किसी अनजान व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस दे रहे हैं? अनजान व्यक्तियों को हम अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनसे चैटिंग कर रहे हैं, तो जिसको हमने फिजिकली नहीं देखा है हम उसके साथ में किसी भी प्रकार का उसको एक्सेस ना दें और ऐसे लोगों के साथ बात ना करें। तो तभी हम इस सब चीजों से सुरक्षित रहने का हम तरीका ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम ध्यान देते हैं जो आज की युवा पीढ़ी है, रील में कितने व्यूज आए हैं, उनके सोशल साइट में कितने लोगों ने देखा है, कितने लाइक, कितने कमेंट आए हैं। तो हम रियल लाइफ में जीने की कोशिश करें, ना कि रील लाइफ में, क्योंकि रील में हजारों लाखों व्यू हो जाए, लेकिन रियल लाइफ में यदि आपके परिजन आपके साथ नहीं है, आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, अच्छे लोग आपके साथ नहीं है, तो वो आपके लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। तो रील के पीछे ना भाग करके रियल लाइफ में जाएं और अपनी सोशल साइट्स को सेफ रखें और ऐसे अपराधों से बचें। और यदि किसी के साथ इस प्रकार के अपराध हो गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे बिल्कुल घबराएं ना और तुरंत जो है इस चीज की कंप्लेंट करें। तो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, बहुत इजी नंबर है, सबको याद होगा, या साइबर पोर्टल में रजिस्टर करके वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमको, जितने जल्दी हमको पता चलता है कि हमारे साथ में अपराध हुआ है, तत्काल इस पर रिपोर्ट करें, घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसे घटनाओं में लड़कियां घबरा जाती हैं, किसी को बताती नहीं है। तो ये अपराध बढ़ने से पहले उसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत वो रिपोर्ट करें ताकि हम तत्काल उसमें रोक लगा सकें। तो इस प्रकार जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए भी कमिश्नरेट में हम कार्य कर रहे हैं कि ऐसे अपराध में हम लोगों को जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे और कैसे हम बच सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। तो यहाँ पे संवाद से समाधान कार्यक्रम जो है वो लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जोन्स के जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो कम्युनिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि वो कैसे इस प्रकार के अपराधों से बच सकते हैं
और उनको अपराध के प्रकार बता करके इनमें अगर कोई अपराध होता है तो कैसे उनको एक्शन लेना है इस बारे में, ताकि पुलिस से वो कम्युनिकेशन का काफी अच्छा हो, पब्लिक से संवाद हो और संवाद से हम समाधान निकाल सके। क्योंकि बहुत लोग हेजिटेट होते हैं कि पुलिस तक क्यों जाएं और कैसे जाएं, तो ये चीज हेजिटेशन हटा करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, फ्रीली हमारे बीच संवाद हो ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। तो ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग 150 से ज्यादा हमने संवाद से समाधान के कार्यक्रम आयोजित कर लिए हैं और लगभग 1200 से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, जिनके प्रॉब्लम से हमने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, उनको अवेयर करने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम कमेंट्स में बात करते हैं। जैसे राहुल जी ने लिखा है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कोई नंबर है क्या? बिल्कुल राहुल जी, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि सेफ्टी के लिए हम 3-4 चीजें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले 112 में कॉल करें तात्कालिक हेल्प के लिए, और पिंक पेट्रोल यूनिट जो हमने इनिशिएट करके शुरू किया है उसका नंबर मैं पुनः आपसे शेयर करती हूँ, 9479210932। इस पे कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर्व जी ने लिखा है कि चोरी के अपराध के लिए कार्यवाही, बिल्कुल जैसा पर्व जी आप कह रहे हैं कि अपराध तो हो रहे हैं, जिसपे रोकने के लिए लगातार जो है कमिश्नरेट पुलिस प्रयास कर रही है। इसमें हमने जो नाइट में है 42 जो है गश्त पॉइंट लगाए हैं। 4 राजपत्रित अधिकारी प्रतिदिन रात में गश्त में रहते हैं, जो कि शहर को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही शाम को आप लोग देखेंगे, शाम में डेली आजकल लगभग 20 पॉइंट्स में शाम को 6 बजे से 12 बजे तक राइफल जो है फिक्स पॉइंट जो है स्थापित किया गया, अलग अलग फिक्स पॉइंट जो है लगाए गए हैं, 20 स्थानों पे हैं, ताकि विजिबल पुलिसिंग हो, अपराधियों के हौसले पस्त हो और ऐसे अपराधियों को पकड़ने की भी लगातार कार्रवाई हो रही है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हमने अभी रिकवर की है पिछले 4 महीने में चोरी की, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। शुभम जी ने लिखा है कि नशे में लड़के लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इसलिए कुछ पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल शुभम जी, आपने सही कहा है कि नशा बहुत से अपराधों का जड़ है और इस पर हमको कार्रवाई करनी चाहिए, इसको जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार से कार्रवाइयां होंगी। एक तो पहले हम जो नशा बेचने वाले लोग हैं उन पर हम क्या कार्रवाई करें, तो एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं नशे के खिलाफ। अभी तक लगभग 110 से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी है और लास्ट ईयर की तुलना में ये 50% अधिक है। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 500 किलो से ज्यादा का हमने गांजा जब्त किया है, एमडीएमए, हेरोइन और अलग अलग सभी प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं वो जब्त करके कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये न केवल अभी सिर्फ बेचने वालों पे जो हमको रंगे हाथ मिल रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, बल्कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि ये सप्लाई कहाँ से हो रहा है और उसकी चेन क्या है, लास्ट तक कहाँ ये सप्लाई होता था। तो इस चेन को हम हर प्रकरण में पकड़ के प्रयास कर रहे हैं। तभी लगभग 76 से अधिक आरोपी जो है दूसरे राज्यों के हमने नशे में के प्रकरणों में अरेस्ट किए हैं और लगातार उसमें हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा ऐसे जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं उनको जड़ से नस्तनाबूद करने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ की जा रही है कि ये अगर इनके अवैध कारोबार से अर्जित कोई संपत्ति उन्होंने की है तो उसको हम कैसे जब्त करके सफेमा कोर्ट से उसमें उन सभी की जब्ती और कुर्की करा सकें, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें नशे में लगातार जो है रायपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है कार्य कर रही है। फिर एनडीपीएस के तहत भी लगभग 18 प्रकरण हमने पेश किए हैं जो कि आदतन नशे में लिप्त हैं। दूसरा जो हमने कहा, एक तो कार्रवाई, दूसरा ऐसे लोग जो कि नशे में लिप्त हैं उनको हम जो है रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चों में इस प्रकार की चीजें पाई जा रही, तो जो मैंने नवोदय अभियान अभी आपसे शेयर किया, नवोदय नई सुबह की ओर, इसमें भी हम ऐसे एरियाज को हम जो है टारगेट करेंगे जहां पे ऐसे लोग हैं जो कि नशे की गिरफ्त में हैं। उनको कैसे हम काउंसलिंग के माध्यम से और अन्य सुविधाओं के माध्यम से, शिक्षा से जोड़ सकते हैं, खेलकूद से जोड़ सकते हैं और नशे से दूर कर सकते हैं, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है अभिषेक जी का, मेडिकल स्टोर में नशे की सिरप पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल हम कर रहे हैं कार्रवाई, मेडिकल स्टोर्स पे भी कार्रवाई हुई है, कई नशे की सिरप जो है जब्त हुए हैं, इसमें और आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे।
एक प्रश्न आया है, चाकूबाजी कम करिए। बिल्कुल आपने जो बताया है, निश्चित रूप से इस पे कमिश्नरेट पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसमें गुंडे बदमाशों पर हम लगातार प्रहार कर रहे हैं ताकि ऐसे लोग जो हैं किसी प्रकार का अपराध न करें। हमने कमिश्नरेट लगने के बाद से लगभग 1100 से अधिक गुंडे बदमाशों को हमने प्रतिबंधक धाराओं के तहत निरुद्ध किया है। जो 151 सीआरपीसी या 170 बीएनएसएस की कार्रवाई होती है वो की है। इसके अलावा अन्य जो है, जो लड़ाई झगड़े इत्यादि के मामले हैं, उसमें भी हमने प्रतिबंधक धाराओं के तहत लगभग 2300 प्रकरणों में जो है कार्यवाहियां की हैं। और आर्म्स एक्ट के तहत भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगभग 176 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयां हमने की हैं। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे गुंडे बदमाशों को हम जो है नियंत्रित रखें, इन पर हम लगातार कार्रवाई करने से इनको भी अपराध से मुक्त करवा सकें। और गैंग हिस्ट्री शीट्स भी हमने खोले हैं, जिसमें कि लगभग 15 गैंग हिस्ट्री शीट है, हम उसको लगातार मॉनिटर कर सकें ताकि ये लोग दोबारा अपराध ना करें। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गत वर्ष की तुलना में लगभग इन कार्यवाहियों के कारण 15 से 20% तक भी कमी आई है। और लगातार इस प्रकार हम कार्यवाही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राजेश गोयल जी ने हमको धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी हैं। धन्यवाद राजेश जी, आपके इस प्रकार के मैसेजेस से निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे और अच्छी कार्यवाही के लिए हम प्रेरित होते हैं। हरजीत सिंह जी ने लिखा है, श्यामनगर में पेट्रोलिंग की जरूरत है। निश्चित रूप से आपने हमें जो सुझाव दिया है उस पर आगे हम जरूर काम करेंगे। गोपाल प्रसाद जोशी जी ने लिखा है कि देर रात तक होटल में काम करने वाली लड़कियां घर वापस आती हैं, उनके रास्ते को सिक्योर करें। बिल्कुल गोपाल प्रसाद जी, रात में हमारी जो पेट्रोलिंग्स होती हैं, हर थाने की नाइट पेट्रोलिंग होती है, 112 व्हीकल्स होती हैं और हमारे जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और जैसा मैंने बताया कि जीओस भी होते हैं, थाना प्रभारी भी होते हैं, सभी रात में पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी बच्चियां या जो भी घर जा रहे हैं वो सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों तक पहुंच सकें। तो हम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर किसी भी बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से हमसे शेयर कर सकती है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करूं, परसों ही जब मेरी नाइट गश्त थी तो एक बच्ची मुझे ऐसे ही रात को 2 बजे तेलीबांधा तालाब के पास मिली थी, काफी परेशान थी और उसने कहा कि वो सुसाइड कमिट करने जा रही है। तो उस दौरान अचानक मैं वहां पेट्रोलिंग के दौरान पहुंची, उस बच्ची से लगभग 1 घंटे उसकी काउंसलिंग की और उसको सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया। तो रात को हमारी उपस्थिति ही इसीलिए है कि कहीं पे कोई सेंसिटिव एरियाज मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बच्चियां मिल रही हैं, अकेले जा रही हैं, तो हम उनसे बातचीत भी करते हैं, उनको सुरक्षित घर तक वो पहुंच जाए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल करके तुरंत वो हेल्प ले सकती है। लगातार आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं और आप सबसे हम लगातार ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। एक शशांक मिश्रा जी ने लिखा है कि क्लाइंट काम करने के लिए पैसा लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। आप बिल्कुल, ये पैसे के लेन देन का प्रकरण है, आप इसके लिए कोर्ट की शरण ले सकते हैं और निश्चित रूप से आपको वहां से न्याय मिलेगा। और आप सबके प्रश्न तो आ ही रहे हैं। हम ये प्रश्न न केवल आप ये सोच रहे होंगे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, हम आपके जो प्रश्न और जो भी सुझाव आ रहे हैं उन सभी का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद उसमें जो है, जो भी हमको आगे के लिए क्या काम करना है, जैसे आप सभी मैसेज में कुछ एरियाज के बारे में भी बता रहे हैं कि ये एरिया सेंसिटिव है, यहाँ पे काम करिए, यहाँ ऐसा अपराध हो रहा है, तो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ही हम कार्य कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपके जितने कमेंट्स हैं हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं और उस दिशा में हम आगे की कार्य योजना अपनी तैयार करते हैं। तो अब इस सेशन के लास्ट उसमें मैं, चूंकि हम महिला अपराध के संबंध में बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ी और इस सेशन को बाद में जो भी देखने वाली महिलाएं हैं उन सबसे मैं कुछ अपील करना चाहूंगी, कुछ सुझाव लास्ट में देना चाहूंगी कि कैसे हम महिला अपराधों से बच सकते हैं। क्योंकि कुछ हो गया तब तो हम कंप्लेंट करेंगे ही, लेकिन खुद भी महिलाओं में मैं ये अपील करना चाहूंगी कि आत्मविश्वास रखें। कभी भी कोई अपराध होता है तो कई जगह ये देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि किसी चीज की रिपोर्ट करें। अगर उनके साथ कोई अपराध होता है तो वो अपने आप को विक्टिम ना मान करके अपराधी मानने लगती हैं, डरने लगती हैं कि अगर मैं अपने साथ हुए अपराध को रिपोर्ट करूंगी तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये भावना बिल्कुल त्याग दें। आप विक्टिम हैं और अपराध आपके साथ हुआ है, आप कहीं भी इसमें गलत नहीं है, अतः रिपोर्ट करने से बिल्कुल झिझके ना, बिल्कुल शर्माए ना,
किसी भी गलत को जब तक आप सहते रहेंगी, आपको लोग जो है डराते रहेंगे और अपराध को आप रोक नहीं पाएंगे और अपराध बड़ा रूप ले लेंगे। इसलिए जैसे ही कोई अपराध इनिशिएट होता है, हमको तुरंत उसकी सही फोरम पे रिपोर्ट करनी चाहिए। हिम्मत रखें, आत्मविश्वास रखें, पुलिस आपके साथ है और आप कभी भी किसी भी फोरम पे अपने रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। आपको लगता है कि आपका नाम गोपनीय रखा जाए तो निश्चित रूप से हम आपका नाम गोपनीय जरूर रखेंगे और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की ओर हमको प्रेरित करना चाहिए कि अधिकांश अपराध जो हम देखते हैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की महिलाएं जो है परिवार पे डिपेंडेंट हैं, तो जब उनके साथ में कोई पारिवारिक जो है हिंसा होती है या कोई ऐसा प्रताड़ना जैसी चीज होती है, तो वो सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं करती हैं कि उनका भरण पोषण और उसके बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि वो घर छोड़ करके जा नहीं सकती और अपने साथ हो रहे अत्याचार को वो सहते रहती है। तो अगर वो महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, तो निश्चित रूप से वो गलत को गलत बोल सकती है और कम से कम ये बाउंडेशन नहीं होगी कि उसका भरण पोषण कौन कर रहा है। तो इसलिए बच्चियों को विशेष रूप से अच्छी शिक्षा दें, उनको पढ़ाई लिखाई की ओर प्रेरित करें और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी, महिलाएं जो है पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, सबका ध्यान रखती हैं खुद को छोड़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले खुद को फिट रखें, स्वस्थ रहें, फिट रखें, कुछ योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम कुछ भी अपने रूटीन में शामिल करें और अपनी डाइट पे ध्यान दें। आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगी, तो आप पूरे परिवार को बहुत खुश रख सकती हैं, उनका ध्यान रख सकती हैं। इसलिए जरूर इन चीजों पे ध्यान दें ताकि जो है आगे आप खुद भी पूरे परिवार को जितना सहेज के रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, आप भी खुश रहे, पूरा परिवार को आप खुश रख सकती हैं। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे, आप सबसे अपील थी और आप सभी लाइव में हमारे साथ जुड़े और आप सभी ने हमारे साथ इंटरेक्शन किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ये हमारा जो सेशन आगे भी नेक्स्ट वीक कोई ना कोई अधिकारी आपसे मिलेंगे और आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ।